अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसको मैं बगैर चीज़ के बनाऊँगी। और ये मैं बना रही हूँ उम्मे अरबा की फ़रमाइश पे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर चीज़ नहीं हो तो पिज़्ज़ा कैसे बनाएं। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ विदाउट चीज़ के पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है और इसमें 2 चाय के चम्मच ऑयल लिया है। एक प्याज छोटे साइज़ की उसको क्यूब्स में काट लिया, एक शिमला मिर्च उसको भी क्यूब्स में काट लिया है, और टमाटर एक लिया है मैंने, उसके बीज निकाल लिए और उसको क्यूब्स में काट लिया है। और तेज़ आंच पे 2 मिनट इनको पकाऊंगी। सब्जियां मैं पहले इसलिए पका रही हूँ क्योंकि पिज़्ज़ा का बेकिंग टाइम बहुत कम है और उसको मैं फ्राई पैन में ही बनाऊँगी। ब्रेड पिज़्ज़ा है तो इसलिए बिल्कुल सब्जियां कच्चापन नहीं रहे, बिल्कुल कच्ची नहीं रहे, इसलिए इसको मैं पहले से थोड़ा सा पका रही हूँ। अब मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर मैंने 1/4 चाय का चम्मच से भी कम लिया है, 1/4 चाय का चम्मच नमक, 1/4 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और 2-3 चुटकी ऑरिगेनो लीव्स लिए हैं। ऑप्शनल हैं ये, आप डालना चाहते हैं डालें, नहीं डालना चाहते तो इसके बगैर भी अच्छा बन जाएगा। और इसको 2 मिनट मज़ीद मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लूँगी और फिर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब पैन में 1 चाय का चम्मच मैंने ऑयल लिया है और 2 खाने के चम्मच में इसमें मक्खन ले रही हूँ। होममेड मक्खन है, इसका मैं लिंक दे दूँगी, आप इस पर इसकी रेसिपी देख लीजिएगा। और ऑयल डालने का मकसद ये था कि मक्खन एकदम से जलना शुरू हो जाता है, ताकि मक्खन जले नहीं। जैसे ही मक्खन पिघलेगा मैं इसमें 1.5 खाने का चम्मच मैदा डाल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच मैदा डाला है, इसको मिक्स करके इसके बाद मैं इसमें आधा खाने का चम्मच मैदा और ऐड करूँगी। अब इसको मिक्स करूँगी और इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करूँगी, भूनूँगी। जैसे ही इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, खुशबू आने लग गई है, तो मैं इसमें 1 कप दूध डाल रही हूँ। और दूध डालते हुए चूल्हे की फ्लेम आंच बिल्कुल लो कर दें या बंद कर दें और कंटिन्यूस इसको लगातार चलाते हुए मिक्स करें ताकि गुठलियाँ नहीं बने। इस तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। इसको गाढ़ा होने तक हम इसको पकाएंगे, अच्छी सी गाढ़ी सॉस बन जाएगी तब तक के लिए पकाएंगे। अब मैं इसमें 1/4 चाय का चम्मच नमक और 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको गाढ़ा होने में। लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्की से दरमियानी आंच पे मैं इसको पका रही हूँ। आप देख रहे हैं ये गाढ़ी हो रही है। तो इसको हमने लगाना है पिज़्ज़ा के ऊपर। तो ये मैंने वाइट सॉस तैयार की है, चीज़ की जगह हम इसको लगाएंगे और इसको ठंडा करके और मैं पाइपिंग बैग में डाल लूँगी। पाइपिंग बैग नहीं है तो इस तरह के आप किसी शॉपर में डाल सकते हैं और उससे भी लगा सकते हैं, चम्मच से भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे लगाने में आसानी रहेगी इसलिए इसमें डाल रही हूँ। अब मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं, जितने आपको बनाने हैं उतना ले लीजिए। अब मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। तो पिज़्ज़ा सॉस जो है, आप चाहे तो पिज़्ज़ा सॉस लगाएं, चाहे तो केचप या चिली गार्लिक सॉस लगा लें। तो जब भी टमाटर सस्ते हों तो पिज़्ज़ा सॉस बना के ज़्यादा आप फ्रीज़र में रख लिया करें। आराम से 1 महीने तक इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बना के फ्रीज़र में रख लें और बहुत सी रेसिपीज़ में ये यूज़ हो जाती है। स्लाइसेस पे पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह से लगाने के बाद अब मैंने जो ये वाइट सॉस बनाई है, चीज़ की जगह पे मैं इसको लगाऊंगी। सॉस लगाने के बाद जो मैंने सब्जियां पका के रखी थी वो लगाऊंगी इस पर। आप चाहे तो इसमें चिकन का भी इजाफ़ा कर सकते हैं, चिकन भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से दोबारा से मैंने सॉस लगा दी है और आप अपने फ्लेवर के, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस पर ऊपर से कुटी लाल मिर्च डाल लें। और इस पर मैं ये ऑलिव्स लगा रही हूँ, जैतून लगा रही हूँ। अब टॉपिंग आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। अब मैं हल्की आंच पे इसको पैन में रख के 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। सिर्फ 2 से 3 मिनट में जो है, क्योंकि हमें ब्रेड को सिर्फ हल्का सा नीचे से क्रिस्प करना है और चीज़ तो मेल्ट करना नहीं है। तो आप देख सकते हैं इतना जल्दी और क्विक मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बग़ैर चीज़ के बन के तैयार हो चुका है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो बग़ैर चीज़ के पिज़्ज़ा एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।